theorem and the some basic union and intersection of the three sets. Okay, now in this unit we will just discuss about the difference of set. If A and B are two overlapping set, मैं आपको बता चुका हूँ ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, इन दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन देखने को आपको मिलेगा. देन A माइनस बी एंड B माइनस ए आर रिप्रेजेंट एज गिवन इन द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, if A is equal to 9, 19, 21, 23 and 29 and B is equal to 19, 23, 29, 31, then what will be your A minus B? मैंने A minus B का मतलब बताया था. आपको A में से B के सारे जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना है. अब आप देखिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं. 19 है, 23 है, 29. A B में कॉमन है. तो जब आप A और B को माइनस करेंगे तो जिसमें से जिसको माइनस कर रहे हैं, आप A में से B को माइनस कर रहे हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो A में से हटा देंगे आप. A में से हटाएंगे आप तो क्या बचेगा, 9 और 21. ठीक, ऐसे ही मैं कहूँ B माइनस ए निकालना है तो B माइनस ए आप कैसे निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट को हटा देना है. किसमें से, आगे B है ना, तो B में से आपको A के कॉमन एलिमेंट को क्या करना है, हटा देना है. तो B में से A के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं बता सकते हैं, 19, 23 और 29. ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप A माइनस बी निकालेंगे, B माइनस ए निकालेंगे, तो आगे वाले में से पीछे वाले के कॉमन एलिमेंट को हटा देना है. A माइनस बी में हमने A में से कॉमन एलिमेंट को हटा दिया, B माइनस ए में से B में से जो कॉमन एलिमेंट थे उसे हटा दिया. तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, A माइनस बी और B माइनस ए में डिफरेंस होता है. आगे वाले सेट के एलिमेंट को हम लिखते हैं और कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा डिफरेंस आप ऐसे ही लिखेंगे. यहाँ पर वेन डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, एक सेट ए है. देखिए इस ए वाले सर्कल में आपके सारे एलिमेंट हैं 21, 19, 23, 29. ऐसे बी वाले सेट में से भी आपके सारे एलिमेंट हैं 19, 23, 29 एंड 31. जब मैं ए माइनस बी की बात करूँगा तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 19, 23 एंड 29. तो यहाँ से A माइनस बी में जो A में एलिमेंट बचेंगे कौन से होंगे, 9 और 21. कहने का मतलब A और B के कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए तो A में जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, A माइनस बी. B में जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे, B माइनस ए. तो इस वेन डायग्राम को आप अच्छे से स्टडी करिए. ठीक, A माइनस बी में आप A में से B के कॉमन एलिमेंट 19, 23, 29 को हटाइए तो A में कौन से बचेंगे, 9 और 21. अब B की बात करें तो B में से कॉमन एलिमेंट को हटा दीजिए तो क्या 9, 23, 29 हटा दीजिए तो बचेगा क्या, 31 बचेगा. ठीक है ना. तो इस वेन डायग्राम से आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं. डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट का मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. डिसजॉइंट सेट के केस में क्या होता है, डिसजॉइंट सेट के केस में आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन देखने को नहीं मिलता है. तो आप करेंगे क्या, आप जब भी आपको यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में बनाना ही है, आपको गिवन सेट बनाने भी हैं, मगर अगर ये A और B डिसजॉइंट सेट है उस केस में A और B के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना होने के कारण इनमें कोई भी कॉमन स्पेस आप नहीं बनाएंगे. डिसजॉइंट सेट में आप दोनों सेट को अलग अलग सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. जो इसके पहले मैंने आपको बताया वो ओवरलैपिंग सेट का था, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट का. ओवरलैपिंग सेट में आपका जो एरिया होगा वो कॉमन होगा और डिसजॉइंट सेट में आपका कोई भी एरिया कॉमन देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है ना, आप अलग अलग सेट को अलग अलग सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट. If the set A and B are overlapping set and U is the universal set, then complementary of A union B and A complementary of A intersection B can be represented by a given in the example. Okay, तो चलिए इसको पहले तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके फिगर पर आता हूँ. ठीक है ना. अब आपके पास जैसे इसी टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि आप A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट्री को A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट्री को आप फिगर की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
ठीक, चलिए पहले मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल कैसे क्या है, उसके बाद फिर वेन डायग्राम पर आते हैं। U इज इक्वल टू, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है A B C D E F G H I J K, ठीक। अच्छा, इसमें से एक सेट आपने ये बनाया है D G I और दूसरा सेट B बनाया है B D F। तो अगर मैं कहूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है A यूनियन B का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, A यूनियन B निकालेंगे। A यूनियन B जब आप निकालेंगे तो आपके कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, यूनियन में सारे एलिमेंट को आपको ऐड करना होता है, B D F G और I। तो A यूनियन B में आपके कौन कौन से एलिमेंट होंगे, B D F G और I। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो गिवन सेट होगा उस सेट को यूनिवर्सल सेट से हम क्या करते हैं, हटा देंगे, ठीक। अच्छा, हटाइए, A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट थे, B D F G और I। इसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं B D F G I को हटा दूं तो आपके पास बचे क्या, A C E H J और K। कहने का मतलब A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं निकालूं तो आपका कौन सा सेट बनेगा, A C E H J और K बनेगा, ठीक। ऐसे A इंटरसेक्शन B की मैं बात करूं तो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट्री में कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, first we will calculate A intersection B. What is A intersection B? How can you calculate it? You will just put your common element. What is your common element? Your common element in A and B. What is D? Okay? Common element is D. तो आप A इंटरसेक्शन B जब आप निकालेंगे तो इसमें कॉमन एलिमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, D मिलेगा। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट U में से उस एलिमेंट को हटा देना होता है। तो A इंटरसेक्शन B में कौन सा एलिमेंट है, D है। तो U सेट में से आप D को जब हटा देंगे तो आपको A इंटरसेक्शन B का क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, A B C E F G H I J एंड K। अब हम आते हैं जरा वेन डायग्राम पर। वेन डायग्राम में ये देखिए आपका एक रिप्रेजेंटेशन है A यूनियन B डैश का। A यूनियन B डैश में जो एलिमेंट मैंने आपको निकाल के दिखाए थे वो कौन कौन से थे, A यूनियन B में आपने निकाला था अभी B D G F I निकाला था। इस एलिमेंट को हटाने के बाद बचा क्या, A C E H J K, A C E H J K, A C E H J K। आप देखिए A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट्री में A C E J K को मैंने बाहर निकाल रखा है, बाकी सारे जो यूनियन है उसको मैंने क्या कर रखा है, हटा रखा है। ऐसे इंटरसेक्शन के केस में बात करूं तो इंटरसेक्शन के केस में आपका जो कॉमन एलिमेंट था वो क्या था, D। बाकी के सारे एलिमेंट को मैंने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखा रखा है। तो फर्स्ट जो है आपका वो A यूनियन B डैश है और सेकेंड जो है आपका वो A इंटरसेक्शन B डैश है, ठीक है।